ओके हेलो, तो कोहलरॉस लॉ अभी तक हमने देख लिया। आज हम उसके कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, बेसिकली उसको सॉल्व कैसे करते हैं। हालांकि इसके सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, बट फिर भी एक बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक बार कर लोगे काम सारा बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ज्यादा इजी है। बोला कैलकुलेट डेल्टा एम नॉट, मतलब मोलर कंडक्टिविटी तुम्हें निकालनी है किसकी, कैल्शियम क्लोराइड की और मैग्नीशियम सल्फेट की, अगर तुम्हें ये डेटा गिवन है तो। ठीक है, अब ये डेटा के साथ तुम्हें निकालना बहुत सिंपल है। कोहलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस में तुमने ये देखा कि अगर मान लो तुम CaCl2 का अगर मान लो ये निकालना चाहते हो मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, तो तुम्हें करना क्या होगा, तुम इंडिपेंडेंटली अगर तुम Ca2 पॉजिटिव का निकाल दो, प्लस तुम इंडिपेंडेंटली अगर क्लोरीन नेगेटिव का निकाल दो, सिर्फ इंडिपेंडेंट इसका और इसका, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्लोरीन 2 है। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट निकाल दोगे ना, इसका अगर तुम्हें पता हो, इसका पता हो, और दोनों को ऐड कर दो, तो ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी इसकी तुम्हें मिल जाएगी। यानी मोलर कंडक्टिविटी कैल्शियम और क्लोरीन की इंडिपेंडेंटली ऐड करो, आंसर आ जाएगा। और जो कि हमें डेटा में गिवन है, कितना गिवन है, कैल्शियम के लिए 119 गिवन है, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, 76.3, ठीक है, 76.3। अगर इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद आंसर ये आएगा, साथ में SI यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अगर मालूम है तुम लोग को, तो ये यूनिट में मेजरली हम यूज करते हैं। और स्पेसिफिकली यहाँ पे सेंटीमीटर यूज करने का रीजन भी है क्योंकि हमें यूनिट्स भी सेंटीमीटर में दिए, मीटर में दिया होता तो हम मीटर में यूज करते हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो तुम बोलोगे इतना सिंपल, हाँ इतना ही सिंपल होता है। इसीलिए तो कोहलरॉस लॉ की इतनी वैल्यू है, क्योंकि इसको यूज करने के बाद हम आंसर बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो इतना ही है और कुछ भी नहीं। सिमिलर तरीके से अगर मैं मैग्नीशियम सल्फेट का निकालना चाहूं तो मेरे को कैसे निकालना पड़ेगा, MgSO4। ठीक है, अब इसका निकालना है तो करना क्या पड़ेगा तुम्हें, इंडिपेंडेंटली मैग्नीशियम का निकाल दो, ठीक है, प्लस इंडिपेंडेंटली किसका निकाल दो, सल्फेट का निकाल दो। ठीक है, तो दोनों का अगर इंडिपेंडेंटली निकाल दोगे आंसर आ जाएगा। वैल्यूज शायद उसकी भी गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है, 106 प्लस यहाँ पे सल्फेट भी एक ही है तो कितना, 160। अब ये क्वेश्चन देखो, ये है एक इनडायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन। जो पिछला क्वेश्चन था वो डायरेक्ट था, ऐड कर दिया आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं होगा, क्योंकि मुझे देखो यहाँ HAC का मुझे मोल निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, बट कहीं पे भी तुम्हें H का और AC का इंडिपेंडेंटली नहीं दिया हुआ, तो सॉल्व करना थोड़ा सा मेहनत लगेगी, बट बड़ी आसानी से सॉल्व भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर तुम मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो HAC की, ठीक है, तो यहाँ हम सिंपल सी एक ट्रिक लगाएंगे। अगर मान लो मैं HCl का मोलर कंडक्टिविटी निकाल दूं, ठीक है, प्लस में मैं अगर मान लो NaAC का वो निकाल दूं, मोलर कंडक्टिविटी निकाल दूं, मतलब निकाल दूं क्या, ये तो हमें वैल्यूज दी हुई है, इन दोनों को ऐड करके इसमें से अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी किसकी माइनस कर दूं, NaCl की माइनस कर दूं। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया, ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल सी बात है, और जैसे ही मैं करूंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया। देखो यहाँ पे HCl जो है, उस HCl में होगा क्या कि मोलर कंडक्टिविटी इंडिपेंडेंटली H की प्लस मोलर कंडक्टिविटी इंडिपेंडेंटली किसकी, Cl की। ठीक है, अब ये मेरे पास है, इसका मतलब तो यही है और कुछ नहीं है। HCl का मतलब H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का इंडिपेंडेंट, प्लस NaAC का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंटली, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं मोलर कंडक्टिविटी किसकी, Na पॉजिटिव की, माइनस में सॉरी प्लस में इंडिपेंडेंट किसकी, AC की। बट ओवरऑल इन दोनों को ऐड करने के बाद इसका मतलब ये है, और यहाँ पे इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, किसको माइनस करना है मुझे, यहाँ पे इसका, यानी मोलर कंडक्टिविटी किसकी, Na पॉजिटिव की, प्लस मोलर कंडक्टिविटी किसकी, यहाँ पे अगर मैं Cl नेगेटिव की लिखूं। ठीक है, तो इसमें से इसको मुझे माइनस करना है। माइनस करने से होगा क्या, ब्रैकेट जरा हटाओ तो यहाँ पे भी अपने आप माइनस आ जाएगा, है कि नहीं, तो ये बात तो छोटी सी है, पता होगी यहाँ पे। अब देखो ये करने से हुआ क्या कि मेरे पास Cl नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब ये प्लस में है और यहाँ ये माइनस में है, तो इसमें से ये वाला हिस्सा कट गया। ठीक है, और ये यहाँ पे प्लस में है, ये इसमें माइनस में, इसमें से ये हिस्सा कट गया ओवरऑल। तो बचा क्या, सिर्फ बचा क्या, यहाँ पे ये बचा है H, इसका H पॉजिटिव का, और यहाँ पे बचा क्या है मेरे पास, ये AC नेगेटिव का। ठीक है, अब तुम देखो H पॉजिटिव और AC नेगेटिव कंट्रीब्यूट करके क्या बता रहे हैं मुझे, ये एक तरीके से ये बता रहे हैं कि अगर मुझे इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे किसकी मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी HAC की। सिंपल सी बात है कि नहीं, और मुझे उसी की तो मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। देखो ना, H और AC अलग अलग आ गया, और ऐड करने के ये बाद ये आंसर आएगा। ओवरऑल अगर मुझे इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है HAC की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको ऐड करना है और उसमें से इसको माइनस कर देना, बस ये करना है। और ये ट्रिक कोई बहुत बड़ी नहीं है, तो छोटी मोटी मैथ में लगाते आते हो, वो तो इस केस में ये है, और हो सकता है किसी और केस में डिफरेंट टाइप का हो, तो बस लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब HCl का देखो कितना दे रखा है, 425, ठीक है, 425.9 प्लस
यहाँ पे NaC का कितना दे रखा है 91.0, ठीक है 91.0 माइनस कर देंगे NaCl का और जिसका दे रखा है 126। तो सारा सॉल्व कर करा के हमारे पास आंसर आया है ये, ठीक है सिंपल सी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारे पास आंसर। अब यहाँ पे ध्यान से सोचो, इस चीज में कोई कंसेप्ट लगा नहीं, वही कंसेप्ट था जो पिछले क्वेश्चन में था, एक पैसे का कुछ नया नहीं कि HCl होता है H+Cl नेगेटिव, ये इसको और इसको ऐड करेंगे, इसका मतलब है इन दोनों को अलग ऐड करेंगे, वही मतलब है और कोई मतलब नहीं है। बस फर्क वही है कि इसमें थोड़ा सा ना मुझे पहले दिमाग लगाना पड़ा कि हाँ इसको ऐड करके अगर ये माइनस कर देंगे तो मुझे HAC का आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करा के आंसर ये आया, ठीक है इतना ही है और ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी ही होता है। तो अब देखो आखिरी क्वेश्चन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला टाइप टॉपिक था उस पे कैसे क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन भी सॉल्व करना इजी होता है, बस तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला पता होगा तो काम बन जाएगा। जैसे यहाँ द कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज ये, मतलब तुम्हें कंडक्टिविटी की वैल्यू ये दे रखी है जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें दे रखी है। कंसेंट्रेशन हमारे पास ये है। अगर समझने में प्रॉब्लम होती है ना कि कौन क्या है तो तुम्हें ये तो साफ साफ पता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती है कि कंडक्टिविटी ऑफ दिस इज दिस, मतलब पहले कंडक्टिविटी दी है। और अगर इतना भी दिक्कत है तो यहाँ पे ना यूनिट देख लो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है, कंडक्टिविटी की। मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है हमारे पास, ये कहते हैं कंसेंट्रेशन की, तो कंसेंट्रेशन की यूनिट है यहाँ लिख दिया। और यहाँ फाइनली मेरे पास क्या है डेल्टा एम नॉट, वो ये क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मैं शुरू से मोलर कंडक्टिविटी बोल रहा हूँ, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, पर अगर मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलूंगा तो थक जाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाता है। बट ध्यान रखना जिसमें नॉट लगता है वो लिमिटिंग होता है, और नॉर्मली अगर मैं सिर्फ लेमडा एम लिखता हूं तो वो मेरे लिए क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी होगा। अब यहाँ पे तुमसे डिसोसिएशन कांस्टेंट, एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, वो निकालने के लिए बोला गया। तो K = C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ध्यान रखना ये K और ये K में फर्क होगा, इसीलिए मैं इसको थोड़ा A भी लिख सकता हूँ, K A लिख दो, कुछ भी लिख दो। ये कंडक्टिविटी है, ये अलग तरीके का K है, ये अलग है। अब इसको निकालने के लिए मुझे ये चाहिए, ध्यान रखो। अब मेरे पास कंसेंट्रेशन तो है बट अल्फा की वैल्यू नहीं है, और अल्फा की वैल्यू आती कैसे, अल्फा = क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये होता है अल्फा का फॉर्मूला। ये बात तुम्हें पता होगी, ये सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है। यानी अगर मैं इसकी वैल्यू पहले कहीं से निकाल दूं फिर इसको यहां पुट कर दूं, आंसर बन जाएगा। अब ध्यान रखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है बट मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फिर से नहीं है, और मोलर कंडक्टिविटी का एक अलग फॉर्मूला होता है, वो क्या है, कंडक्टिविटी अपॉन में कंसेंट्रेशन। बस ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो ये निकालना है, इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, तो इसकी वैल्यू उठा के पहले यहां पुट करेंगे और इसकी वैल्यू उठा के फिर यहां पुट करेंगे। तो देखो होगा क्या यहाँ पे, मतलब कंडक्टिविटी की वैल्यू 4.95 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन में यहाँ C की वैल्यू कितनी है 0.00108, ठीक है 1028। तो सॉल्व कर करा के मेरे पास आंसर कितना आएगा 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये तो आई मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। अभी मुझे अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 48.15 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 390.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, ऊपर है कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाली, और ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है। तो सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके हमारे पास आंसर कितना है, 0.1233, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन से, मैं तो कैलकुलेटर से करता हूं, तुम लोगों को खुद करना पड़ेगा, मतलब है कि नहीं, मेरे को तो आदत नहीं है इसीलिए ध्यान से देखो यहाँ पे। अब फाइनली मुझे क्या निकालना है, Ka की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू आप देखो यही चीज है, इसके निकालने के लिए तुम्हें C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा चाहिए। C की वैल्यू मेरे पास कितनी है, गिवन है 0.001028 इंटू अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये रही 0.1233 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.1233। ओके, तो ये वैल्यूज मैंने बस पुट कर दी, C की वैल्यू पुट कर दी जो कि गिवन थी, अल्फा की वैल्यू जो कि निकाली थी, बस वैल्यूज पुट करी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सारा सॉल्व कर करा के फाइनल आंसर हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये है हमारे पास फाइनल आंसर, निकालना बहुत सिंपल है। तो ओवरऑल देखो ये वाला जो पार्ट है कोलरॉश लॉ का, इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ तुम्हें ये तीनों फॉर्मूले की वैल्यूज, मतलब वैल्यू पता होना चाहिए कि तीनों फॉर्मूले क्या होते हैं, और यहाँ पे हर फॉर्मूले में ये जो K है या फिर C है उसका मतलब क्या है, बस मतलब पता होगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना ही है। खैर अब जो भी है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।